तुमको पिछले क्लास में बताया गया था इसके बारे में, हैदराबाद के बारे में। चिंगेज़ खान जो एक्टिव थे एंड उसके बाद जो उस्मान अली खान, इसका सपना बाबू धरा का धरा रह गया, क्योंकि इसने सोचा था कि इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएंगे और ब्रिटिश का साम्राज्य जब खत्म होगा तब। ये खत्म हो गया, ब्रिटिश का साम्राज्य बहुत बाद में खत्म हुआ है, ठीक है ना, ये पहले खत्म हो गया। मैसूर, ये जानते हो मैसूर के बारे में तुम क्या नहीं जानते हो? मैंने पहले ही बताया था कि ये विजयनगर एम्पायर का पार्ट था। हुडिया डायनेस्टी के बारे में भी जिक्र हुआ है, छोटे से माइंड मैप में बताया था, तुम लोग को याद करो। तो हैदर अली के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि एक्टिव रहे हैं 1761 से लेके 82 तक। मैसूर तुम्हारा विजयनगर एम्पायर का पार्ट रहा है। जब विजयनगर एम्पायर डिक्लाइन हुआ तो तुम्हारा क्या है, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द विजयनगर एम्पायर हुडिया डायनेस्टी फाउंडेड द स्टेट ऑफ मैसूर। मैसूर जो स्टेट बनाया वो हुडिया डायनेस्टी बनाया, बहुत तरह का डायनेस्टी था, बताए थे तुम लोग को। और हैदर अली फौजदार थे, एक सिपाही थे जी मैसूर आर्मी का ना, एक कमांडर टाइप के सिपाही थे, गजब के थे। और बाद में वो डिफेक्टो, आज बोले ना डिजोरी और डिफेक्टो के बारे में, बाद में वो डिफेक्टो यानी कि रियल पावर, रियल रूलर बन गए। और वहाँ से इन्होंने पॉलिसी ऑफ एक्सपांसन ऑफ मैसूर को एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरफ बनाना शुरू कर दिया और एनेक्स करके मैसूर को बढ़ा रहे हैं। हैदर अली वॉज द फाउंडर ऑफ मैसूर एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट इन 1761 और जिसका कैपिटल क्या है, श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम जो है, आफ्टर ओवरथ्रोइंग द रियल पावर बिहाइंड द मैसूर थ्रोन द मिनिस्टर नंजराज, बताए थे कि नहीं बताए थे? नंजराज तुम्हारे नंजाराज है, ठीक है। नंजाराज को क्या किया, थ्रोन से हटा दिया, उसके बाद ये पावर पे बैठ गया। इन्होंने अपना करियर एज ए सोल्जर स्टार्ट किया मैसूर स्टेट में जब हुडिया डायनेस्टी था, समझिए बात को, विच बिकेम द इंडिपेंडेंट ऑफ द विजयनगर एम्पायर इन 1565, जो कि हिंदू हुडिया डायनेस्टी के टाइम में था। आस्ते आस्ते देखो हैदर अली ने क्या किया, आर्सेनल फैक्ट्री बनाया अपना, है ना, दिंदीगुल पर, जो मैसूर का पार्ट है। लिखे तो थे फ्रेंच के हेल्प से, और जानते हो कि फ्रेंच से हमेशा क्लोज रहा है तुम्हारा हैदर अली, और टीपू सुल्तान भी रहेगा आगे भी। हैदर अली डिफीटेड हुआ पेशवा माधव राव से 1764 में, 1766 में, 1771 में, बट आफ्टर हिज डेथ ही रिकवर्ड हिज टेरिटरीज, ठीक है। मगर क्या हुआ, डेथ होने के बाद ये फिर से क्या किया, टेरिटरीज को रिकवर किया है। कौन किया है? बिल्कुल, ये पेशवा मरने के बाद है ना, पेशवा माधव राव, क्योंकि देखो अब मैंने उस समय बोला था तो मराठास ने कई बार हराया था उसको, हाँ, तो जाके उधर से रिलेट कर लेना उस चीज़ को। हैदर अली ट्राई टू स्ट्रेंथ ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन इन हिज आर्मी विद द हेल्प ऑफ द फ्रेंच। मैंने पहले ही बोला था तुमको, जो हैदर अली का जो मैसूर का जो आर्मी का जो लेवल था, गजब का मॉडर्नाइज था, क्योंकि फ्रेंच का इन्वॉल्वमेंट था वहाँ पे, और फ्रेंच का इन्वॉल्वमेंट होगा तो वो तो तगड़ा देगा। क्यों? क्योंकि राइवल पावर उसका इंग्लिश है, तो उसका भी वेपन्स तो उतना ही मॉडर्नाइज होगा, समझो बात को। तो हैदर अली ने अपना ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन लाने का प्रयास किया आर्मी में, गजब का डिसिप्लिन, और टीपू सुल्तान के टाइम में और देखने को मिला ये चीज़। तभी तो मैंने बार बार बोला है क्लास, पिछले क्लास में भी, पहले क्लास में बोला था कि नहीं बोला था, कि जब टीपू सुल्तान मर गया तब जब उसके एडमिनिस्ट्रेशन को जाके देखा गया तो पता चला कि यार वाह, तो बहुत बड़ा रूलर था ये, वेट और मेजर्स स्टैंडर्ड थे। ये लोग दंग रह गया कि अरे ये तो बेस्ट है ये लोग, समझे। His policy of expansion alarmed the British. They initiated efforts to counterbalance Hyder Ali. This gave birth to the Anglo-Mysore conflict. जिस तरह वो राइज कर रहा था, एक्सपांड कर रहा था, ब्रिटिश के आंख में खटक गया ये चीज़, क्योंकि ब्रिटिश भी इधर एक्सपांड कर रहा है, बोला कुछ करना पड़ेगा, और वही कुछ करना पड़ेगा, इसी की वजह से एंग्लो मैसूर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो जानते हैं कि पहला एंग्लो मैसूर के वार में क्या हुआ था, जो तुम लोग जानते हो, 2 साल का चला था, 1767 से 69 तक। इन दिस वार द मराठास एंड द निजाम ऑफ हैदर अलाइड विद हैदर के साथ आ गया। द वार देखो पहले क्या था, पहले एक्चुअली वो उसके साथ था, हैदर अली ने जाके कन्विंस करके फिर इधर ले आया, ये बताए थे हम तुमको, हाँ, ब्रिटिश साथ इस तरफ ले आया लोग, हाँ। इस बार मराठास और निजाम ऑफ हैदराबाद हैदर को साथ दिया, ठीक है। द वार बिगन बिकॉज हैदर अटैक द इंग्लिश प्रोटेक्टेड स्टेट ऑफ कर्नाटक। कर्नाटक का जो तुम्हारा नीचे का जो तुम्हारा भाग हिस्सा था ब्रिटिश का, जो एरिया था, इंपॉर्टेंट एरिया था, उसको अटैक किया किसने? हैदर ने। दिस वार वॉज इन फेवर ऑफ हैदर अली, जीता है। मैं कोई कहोगे कि बहुत ज़्यादा कुछ हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं है। आफ्टर फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुआ है तुम्हारा
बाय द ब्रिटिश इन 1769। तो ब्रिटिश को कहीं ना कहीं खुन्नस तो रहेगा। आस्ते आस्ते देखो क्या हुआ, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार हुआ, हाँ 1780 से लेके 84 में। अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस है कि नहीं है जी, वो इमीडिएट कॉज है सेकेंड वार का। देखो इंटरनेशनल हैपनिंग्स, क्यों कन्फ्लिक्ट अकर इन इंडिया आल्सो, फ्रेंच इंग्लिश कोमल, वही बैटल ऑफ सरोटोगा, ठीक है। इंग्लिश कैप्चर फ्रेंच सेटलमेंट माहे गुस्से से, विच वॉज अंडर हैदर अली। हैदर अली के अंडर जो तुम्हारा माही पोर्ट था जहाँ पे फ्रेंच सेटलमेंट था, ब्रिटिश अटैक कर दिया, गुस्सा आ गया। और उधर तो खुन्नस चल ही रहा है यूएस में। इन दिस वार हैदर अली फॉर्म्ड अ कॉमन एंटी ब्रिटिश फ्रंट कंप्राइजिंग मैसूर है, मराठा से निजाम एंड बेरार है। एक कॉमन एंटी ग्रुप बना लिया ब्रिटिश का कि देखो ये ब्रिटिश है, ये तुमको भी परेशान कर रहा है, तुमको भी परेशान कर रहा है, एक ग्रुप बना दिया। इन दिस वार में क्या हुआ, हैदर अली डाइड आफ्टर द बैटल ऑफ पोर्टो नोवो इन 1781। और 1781 में बाबू वो ढाई हो गया, मर गया। हाँ क्या बोले, माहे पोर्ट ऐसा बोले थे। वो दूसरा कुछ था यार, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं, इतना सोच थोड़े करेंगे ये ब्रेव सोल्जर इतना थोड़ी सोचते हैं। देखो इन दिस वार हैदर अली डाइड आफ्टर द बैटल ऑफ पोर्टो नोवो इन 1781। इन दिस बैटल ही वाज डिफीटेड बाय एयरकुल्ट। तो वो इंपॉर्टेंट है, एयरकुल्ट जो वहाँ जनरल थे तो ब्रिटिश के, बट ही डिफीटेड देम इन 1782। द वार वाज कंटिन्यूड बाय टीपू, टीपू आगे ले गया और इसकी वजह से ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुआ है 1784 में, समझे। दिस बैटल ही वाज डिफीटेड बाय आयर बट ही डिफीटेड देम इन 1782। तो देखो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुआ है। अब टीपू सुल्तान का देख लो तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर भी समझ में आ जाएगा तुम लोग को। ही कंटिन्यूड द सेकेंड एंग्लो मराठा वार, मैसूर वार, ये ले गए, इसलिए इसको शेरे मैसूर कहा जाता है, मैसूर का शेर है जी ये, समझे। टीपू देखो यही चीज़ के बारे में बात कर रहे थे। टीपू ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे, न्यू सिस्टम ऑफ कोइनेज लाए थे, नया वही वेट एंड मेजर्स लाए थे, वही 1 kg यहाँ तो उधर भी 1 kg है, ये न्यू सिस्टम है, सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स का आता, नया कैलेंडर लाया था इन्होंने। ही अटेम्प्टेड टू सेट अप ट्रेडिंग कंपनी ऑन यूरोपियन लाइन्स, यूरोपियन लाइन्स पे अपना कंपनी बाबू स्टार्ट कर रहा था ये। इसने एम्बेसडर भी भेजे थे फॉरेन कंट्रीज में ट्रेड को डेवलप करने में, यानी कि सोच रहे हो इसका सोच, समझ रहे हो इसका दिमाग कितना ऊपर लेवल पे है। टीपू ने अपना इन्फेंट्री को यूरोपियन लाइन्स पे बनाया था और मॉडर्न नेवी बिल्ड करने का प्रयास था इसका, इसलिए दंग रह गया। ही वॉज फर्स्ट टू अप्लाई वेस्टर्न मेथड इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बोले कि नहीं बोले, एडमिनिस्ट्रेशन में यानी कि प्रशासनिक सेवा में बाबू गजब का वेस्टर्न बुद्धि लगाया था इसने फ्रेंच के हेल्प से। ही डिड नॉट अपॉइंट एनी वजीर, कोई वजीर नहीं होता था, किसी वजीर को नहीं किया, पीएम को नहीं किया। इसने एडमिनिस्ट्रेशन को 7 प्रिंसिपल डिपार्टमेंट में तोड़ा, ठीक है। सबके अंदर मीर आसिफ है, मीर आसिफ एक आदमी नहीं है, एक पोस्ट है, और जो हेड होगा तो मीर आसिफ होगा। और द प्रोविंसेस वर कॉल्ड, और प्रोविंस जो है तुम्हारा जो छोटे भाग में प्रोविंसेस हो गए उसको बोलेंगे तुर्किस, ठीक है। लैंड रेवेन्यू उसने क्या किया, ही इंक्रीज द लैंड रेवेन्यू बाय 37.5% आफ्टर 1792, थोड़ा लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया, अच्छा खासा लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया गया। टीपू ने 3 डॉकयार्ड्स बनाए हैं ट्रेड के लिए, मैंगलोर में, वजीराबाद में और तुम्हारा मुलिदाबाद में, ठीक है। ही यूज्ड से क्या बोलता था, आई कैन रियूम देयर रिसोर्सेज ऑन लैंड बट आई कैन नॉट ड्राई अप द सी, बोला हम लैंड पे जो चीज़ होगा वो ख़त्म कर सकते हैं मगर हम समुद्र को नहीं सुखा सकते हैं, यानी कि समुद्र इतना वास्ट चीज़, तो यानी कि क्या कर सकते हैं, समुद्र में अच्छा नेवी दे सकते हैं हम, इसलिए समुद्र में हम अच्छा सिस्टम लगाएंगे, ठीक है। इनको टाइटल पादशाह का टाइटल भी मिला था 1780। मैंने बोला था ये पादशाह से ही बादशाह आता है जिसका तुम्हारा हवा पे सिकंज हो, पादशाह यानी कि शाह है पाद का मतलब क्या है, यानी कि हवा पे भी सिकंज है जिसका, यानी कि हवा पे भी राज है, वही बादशाह कहलाते हैं, समझे। तो ये टाइटल का मतलब बता दिए, ठीक है, इसलिए क्योंकि बहुत हमको अच्छा लगता है ये टाइटल, ठीक है ना, हम भी सोचते कभी कभी ऐसा ही कुछ। देखो टीपू रिपेयर द टेम्पल ऑफ गॉडेस, देखो अच्छा बात क्या कि जो गॉडेस श्रद्धा का जो टेम्पल था उसको रिकवर किया आफ्टर इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय मराठास। मराठास देखो कितना गलत बात है, मराठास हिंदू बोल रहा है मगर टेम्पल तुम्हारा श्रद्धा टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया था, इसने वो कर दिया, बिल्ड कर दिया फिर से,
ताकि आदमी का विश्वास भी जीता जाए कि मुस्लिमों को कर दिया। देखो मुस्लिमों को कोई हिंदू का काम करता है बहुत जल्दी लाइमलाइट में आ जाता है ना, और फिर वाइस वर्सा भी यही है, और सिंपैथी भी गेन हो जाता है। जैसे लॉकडाउन के टाइम में महाभारत दिखा रहा था, देख रहे हो मुस्लिम लोग खूब अपना पोस्ट मार रहा था कि ये क्या हिंदू मुस्लिम का क्या बात है, ये तो अपना संस्कृति है। तो हम लोग का देखने का तरीका भी बहुत अच्छा हो जाता है इससे, और हारमोनी का बात हो जाता है। तो वही चीज़ है, देखो यहाँ पे भी वही चीज़ कर रहे हैं, होना चाहिए सब कल्चर। अलादीन जैसे एक चीज़ हुआ है ना, सब एक चीज़ है ना, वो तो सेम हेरिटेज है। ही हैड सेंट क्या है, ही हैड सैंपल्स ऑफ श्री रंगनाथा नरसिम्हा एंड गोंधारेश्वरा विद इन हिज फोर्ट। अपने फोर्ट में ही बहुत सारा मंदिर था इसका, इसलिए इसको कह सकते हो कि रिलीजियस टॉलरेंट थे ये, नहीं तो टेम्पल ही रहने नहीं देते ये, सिंपल सी बात है। शोड इंटरेस्ट इन फ्रेंच रिवोल्यूशन, देखो यही तो कारण है, इसीलिए तो ट्री ऑफ लिबर्टी श्रीरंगपट्टनम में वो अपना इस्टेब्लिश किए थे, और जैकोबिन प्लेयर के मेंबर भी थे, पता है ना, वही रेन ऑफ टेरर जहाँ पे रोबस्पियर। बिल्कुल बिल्कुल। ही वॉज, हिटलर आया कि नेपोलियन आया? ही वॉज डिफीटेड बाय द कॉर्नवालिस। देखो कॉर्नवालिस डिफीट कर दिया ना थर्ड एंग्लो मैसूर वार में, वहाँ से हार के आया, यहाँ जीता है इसने, ठीक है, जो कि तुम्हारा क्या विद द हेल्प ऑफ मराठास। क्यों मराठा इधर आ गया, क्यों? वही 20 साल का वहाँ पे ट्रीटी साइन हो गया था पीस का, है ना। तो देखो विद द हेल्प ऑफ मराठास एंड निजाम ऑफ हैदराबाद इन 1791 to 92। उसके बाद तुम्हारा श्रीरंगपट्टनम वाला जो ट्रीटी साइन हुआ था, जिसमें वो आधा अपना टेरिटरी लूज कर दिया, जानते हो तुम। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वार क्या हुआ था उसमें, देखो टीपू सुल्तान स्ट्रेंथनिंग हिमसेल्फ सीकिंग फ्रेंच हेल्प मांगा उसने, और इंग्लिश प्रोटेक्टेड स्टेट त्रावणकोर को अटैक किया। हाँ, त्रावणकोर तुम्हारा जो इंग्लिश का था एरिया था, ये इमीडिएट कॉज बना थर्ड वार के लिए। इस वार में इंग्लिश ने एक कॉमन एंटी मैसूर फ्रंट बनाया, जिसमें तुम्हारा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो है ही, मराठास और निजाम भी है, निजाम ऑफ हैदराबाद है। अंतिम में क्या हुआ, टीपू हार गया, जिसको आधा टेरिटरी देना पड़ा। अब देखो इसमें क्या है, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हुआ 1792 में, और इन दिस ट्रीटी टीपू क्या किया, हाफ ऑफ टेरिटरी दे दिया। अब टेरिटरी कहाँ का टेरिटरी सब था, ये 12 महल, दिंदुगुल, देखो दिंदुगुल इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्सेनल फैक्ट्री वहाँ पे खोला गया था हैदर अली के टाइम में। कुर्ग है और मालाबार है, मालाबार बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, वो तुम्हारा उसके लिए ट्रेड के लिए मालाबार कोस्ट, ठीक है, देना पड़ा। और अपना 2 बच्चा को, ठीक है, एज अ सिक्योरिटी हॉस्टेज के तौर पे ले लिया, गिरवी के तौर पे लिया है। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार देखो 1799, वो वेलेस्ली होंगे इस समय, जानते हो तुम लोग। टीपू ऑल्सो फॉट फोर्थ एंग्लो मैसूर वार इन 1799। वेलेस्ली एक्यूज्ड, वेलेस्ली ने इसको टीपू को बोला, इल्ज़ाम लगाया, कहा जी कंस्पिरेसी रच रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, वेलेस्ली एक्यूज टीपू ऑफ कंस्पिरेसी विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच अगेंस्ट ब्रिटिश। ब्रिटिश के साथ, मतलब ब्रिटिश के अगेंस्ट फ्रेंच के साथ मिलके बहुत ही ये षड्यंत्र बना रहा है, ठीक है। एंड डिक्लेयर वार, और 1799 में वार डिक्लेयर कर दिया। उस वार में हार गया टीपू, हार गया, वेलेस्ली जीत गया, मर भी गया वो। और अब फैमिली को भेज दिया गया कि जाओ वेलोर में बाबू इलाज कराओ अपना, ठीक है, भेज दिया गया उसको, खत्म हो गया। वेलोर इलाज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा, जानते हो ना, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में वेलोर जाना आता है किडनी उड़ने के लिए। हाँ, वेलोर किडनी का हो गया, तुम्हारा डायग्नोसिस वगैरह बहुत फेमस है, इंडिया का फेमस जगह, समझे। तो इन दिस वार द मेन इंग्लिश आर्मी जो कमांडर थे आर्थुर वेलेस्ली, देखो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे इरकुट थे ऊपर, इरकुट करके बताए थे अभी, हैदर अली के टाइम में एक्टिव थे, उसी तरह तुम्हारा आर्थुर वेलेस्ली बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिन्होंने पूरी तरीके से क्रैश कर दिया किसको, टीपू को। अब देखो बाबू, ऐसे तो फालतू कोई हेल्प तो नहीं है किया होगा, जब मराठास आया, निजाम साथ, कुछ तो इन लोग को भी देना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि टीपू टेरिटरीज वर डिवाइडेड बिटवीन ब्रिटिश एंड द निजाम ऑफ हैदराबाद। हाँ, और एक छोटा बचवा को जो रॉयल फैमिली हुडिया डायनेस्टी का था उसको थोड़ा पटक दिया, बोला देखिए यही तो है आपका, ये झूठों का मैसूर लोग उड़ा है, हुडिया डायनेस्टी था, पब्लिक का कॉन्फिडेंस ले लिया, नाम के लिए रख दिया वहाँ पे, आदमी के लिए, समझ रहे हो ना, ये सब रणनीति के तौर पे किया आता है। एंड सब्सिडी ट्रीटी साइन कर लिया, तो फिर बाद में हथियाने के लिए उसको, समझे बात को। तो सिख स्टेट खत्म कर दिए हम, मैसूर के बारे में बता दिए तुम लोग को, सिख स्टेट के बारे में जानो, रंजीत सिंह के बारे में जानोगे ही। अब 12 मिसिल्स बोलते थे, कन्फेडरेसीज बोलते थे तुम लोग को।
देखो जो सिख का जो उदय हुआ है वो गुरुज के अंडर हुआ है। हाँ, बहुत सारे गुरुज आए हैं, एक से गुरु आए। रणजीत सिंह बेस्ट, पहला गुरु खुद गुरु नानक साहब हैं जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का रचना किया था, हुआ था। बाद में और भी बहुत सारे तेग बहादुर आए थे, है ना, और भी बहुत सारे आए जिन्होंने बहुत गुरु ग्रंथ साहिब में अपने शब्द भी जोड़े थे। याद है कोमल, आर्ट एंड कल्चर याद आ रहा है कुछ? गुरु ग्रंथ साहिब का मैंने बहुत सारा डायग्राम भी बनाया था तुम लोग को। हाँ, साइन अभी भूल गई होगी, जाके देखोगे तो याद आ जाएगा। इसी तरह आदमी को भूलना है, ठीक है, जाओगे पढ़ोगे तो शायद याद आ जाएगा। ठीक है, देखो द राइज ऑफ सिख्स बिगेन अंडर द गुरुज। गुरुज ऑर्गेनाइज सिख्स, जो गुरुज लोग थे सिख को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया 12 मिसल्स में, यानी कि अलग अलग 12 को अलग अलग टुकड़ी है और अलग अलग विचारधारा वाले, थोड़ा आइडियोलॉजी वाले अलग अलग मिसल से चल रहे हैं। वही कन्फेडरेसी अपना ग्रुप है। आफ्टर द एंड ऑफ ट्रेडिशन ऑफ गुरुज, जब गुरुज का ट्रेडिशन खत्म हो गया तो बंदा बहादुर प्रोवाइडेड मिलिट्री लीडरशिप फॉर अ ब्रीफ पीरियड। बंदा बहादुर जी, बंदा बहादुर बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे? बंदा बहादुर तुमको पहले ही पढ़ाया गया था औरंगजेब के टाइम का, ठीक है। तो बंदा बहादुर ने मिलिट्री रंग देने का प्रयास किया था कि मिलिट्री क्यों? क्योंकि औरंगजेब मुगल एम्पायर का बहुत ज़्यादा इधर सिख पे डोमिनेट हो रहा था, तो अब हमको बचाना होगा। गुरु गोविंद साहिब के बाद तुम्हारा ये बंदा बहादुर आया, गुरु गोविंद जी के बाद आया। क्यों? क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के बाद कोई भी गुरु नहीं होगा। 10th गुरु गोविंद सिंह थे और उसका जो गुरु होगा वो तुम्हारा ग्रंथ साहिब होगा, गुरु ग्रंथ साहिब ही, इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है। उसके बाद सक्सेसर हुआ ही नहीं, उसका बंदा बहादुर सब आया है। बंदा बहादुर ने मिलिट्री लीडरशिप देने का प्रयास किया था। आफ्टर बंदा बहादुर पॉलिटिकल डिक्लाइन सेट इन एंड सिचुएशन ऑफ डिसऑर्डर। इनके बाद बंदा बहादुर के बाद क्या हुआ कि कियोस मच गया, डिसऑर्डर है, कन्फ्यूजन है, इनसिक्योरिटी है पंजाब में, ये स्थिति है, ये आलम है। तो देखो, तो हमारे जो रंजीत सिंह है वो क्या करेंगे, देखते रहो। द सिख ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू न्यूमरस स्मॉल एंड हाईली मोबाइल जातास एंड पोज सीरियस चैलेंज टू द मुगल इम्पेरियल अथॉरिटी। उसके बाद सिख्स अपने अपने हिसाब से छोटे 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 ग्रुप में बनने लगे और मोबाइल जाटास यानी कि साथ जा रहे हैं आ रहे हैं ऐसे करके, एक जगह पर नहीं है, जा रहा है अपना देख रहा है। और ये कहीं ना कहीं सीरियस चैलेंज बन गया मुगल अथॉरिटी के लिए, क्योंकि मुगल अथॉरिटी का दिमाग में यही कैसे हम पंजाब को भी खा जाएं, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से लगा हुआ। और टू अ मिसिल नोन एज यही शुक्राचार्य फाउंडेड बाय द, बोले थे ना शुक्राचार्य मिसल्स के थे वो, रंजीत सिंह याद करो कोमल, बताए थे। शुक्राचार्य एक मिसल्स है ना, जब 12 मिसल्स है तो एक मिसल्स तुम्हारा क्या है, शुक्राचार्य, ठीक है। शुक्राचार्य मिसल है जो कि ये तुम्हारा चादत सिंह, ठीक है, इन्होंने बनाया था और उसी से तुम्हारा रंजीत सिंह भी बिलोंग थे, यानी कि शुक्राचार्य मिसल में रंजीत सिंह आते थे, वो इस आइडियोलॉजी को मानते थे। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ पंजाब, और इन्होंने ही पंजाब का एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट का घर रखा है, नींव गाड़ा वहाँ से। रंजीत सिंह बहुत ही पावरफुल लीडर थे जी, जैसे तुम्हारा हैदर अली था उस तरह रंजीत सिंह का बहुत बड़ा नाम है हिस्ट्री में, ठीक है। और मैं तुमको जानकारी के लिए बता दूं, ब्रिटिश के बाद सबसे बेस्ट आर्मी किसी का था तो रंजीत सिंह का था, इनका हैदर अली से भी ऊपर का था इसका, समझे। तो क्या है कि ही लेड द फाउंडेशन ऑफ पंजाब एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट इन 1792, समझे बात को। रंजीत सिंह ऑर्गेनाइज सिख्स एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ अ सिख स्टेट ऑफ पंजाब, एक सिख स्टेट बना दिया, पंजाब का एक सिख स्टेट जहाँ पे सिख वाले लोग सब रहेंगे, ठीक है। इनिशियली ही वर्कड अंडर अफगान, पहले देखो रंजीत सिंह का देखो खुद का एक्सपीरियंस, अफगान्स के अंदर काम किए हैं, ठीक है, अफगानिस जो है वहाँ, क्योंकि सटा हुआ है तुम्हारा अफगानिस्तान एरिया से। ही गेव हेल्प टू द जमान शाह ऑफ काबुल, काबुल का जो जमान शाह था उसको हेल्प किए थे। हिज फर्स्ट अचीवमेंट वाज द कैप्चर ऑफ लाहौर इन 1799 विद द हेल्प ऑफ जमान शाह ऑफ अफगानिस्तान, उसके हेल्प से लाहौर को कैप्चर किए थे। और उसके बाद इन्होंने अमृतसर को भी कैप्चर किया था, और उसके बाद गोल्डन डोम टू द गोल्डन टेम्पल, गोल्डन डोम यानी कि जो ऐसे वाला ऐसे डोम, जो तुम्हारा जो गोल्डन डोम का मतलब क्या होता है, मुस्लिम वाला कल्चर, तो ये टेम्पल को डोम वाला स्ट्रक्चर दिए थे, बताने के लिए कि हम अफगानी के साथ भी जुड़े हुए हैं, बताने के लिए कि टेम्पल में भी डोम वाला स्ट्रक्चर होने का मतलब क्या है, रिलीजियस टॉलरेंट है, तो यही थे। गोल्डन टेम्पल में डोम का स्ट्रक्चर, गोल्डन डोम का स्ट्रक्चर, हाँ उस दिन जो गए थे हम लोग पटना साहिब, ठीक है ना, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद वो ट्रेंड बन गया वो सब चीज़, वेरी गुड। देखो जकरिया खान जो गवर्नर लाहौर का था, हैड ट्राई टू इस्टेब्लिश एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सिस्टम इन पंजाब, कोशिश किया था कि पंजाब में वो अपना भी रहे,
ठीक है। रणजीत सिंह इस्टेब्लिश हिज कंट्रोल ओवर ऑल द मिसल्स वेस्ट ऑफ सतलज। सतलज मैंने पहले ही बोला था तुम लोगों को, पंजाब का जो एरिया था सतलज तुम्हारा उसका बाउंड्री था, तो वेस्ट ऑफ सतलज में, हाँ सतलज के वेस्ट में, समझ रहे हो, ईस्ट और वेस्ट, इस साइड में मैप देख सकते हो तुम लोग बाद में जाके। उसने कोशिश किया कि हम पूरा कंट्रोल, जितने भी मिसल्स है बाकी 12 कॉन्फेडरेसी में और भी है, सब पे हमारा कंट्रोल रहे। देखो लीडरशिप होना जरूरी है, समझ गए। इसलिए इन्हें लुधियाना भी ऑक्युपाइड कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ब्रिटिश का इंटरवेंशन हुआ, ठीक है। और दिस ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज साइन, और वहाँ पे 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुआ रंजीत सिंह और इंग्लिश के बीच में। और वहाँ पे बोला, कसम खाया रंजीत सिंह ने, ठीक है हम अपना एक्टिविटीज़ वेस्ट ऑफ सतलुज तक रखेंगे, उस तरफ क्रॉस नहीं करेंगे। और बाद में यही चीज़ क्या होता है कि रंजीत सिंह के बाद जो सक्सेसर है वही कहा जाता है, तो ब्रिटिश खुद क्रॉस करके आ जाता है कैप्चर करने के लिए। क्यों, पहले सिंध को गिरा दिया, वहाँ पे बगावत करवा दिया था ऊपर जाकर, समझ रहे हो बात को। हाँ, ही एक्वायर्ड कोहिनूर डायमंड फ्रॉम शाह शुजा ऑफ अफगानिस्तान आफ्टर गिविंग, ये जो कोहिनूर का जो बहुत बड़ा चलता है कोहिनूर डायमंड का, इन्होंने लिया था कहाँ, ये शुजा, ये तुम्हारा शाह शुजा अफगानिस्तान से लिया था। बोला हम प्रोटेक्शन देंगे तुमको, दो हमको, सिख स्टेट है बगल में ही है तुम्हारा, तो यहाँ से आराम से दे देगा वो प्रोटेक्शन, समझ रहे हो ना, बगल का है, प्रॉक्सिमिटी की वजह से। ट्रापाटाइट ट्रीटी हुआ है, यानी कि 3 वाला ट्राइब, 3 वाला पार्टी इन्वॉल्व होगा, इसलिए बोलते हैं ट्रापाटाइट ट्रीटी। 1838 में साइंड विद द लॉर्ड ऑकलैंड एंड शाह शुजा टू प्लेस द लेटर ऑन द थ्रोन ऑफ द अफगानिस्तान बाय द इन्वेजन। उसको प्लेस करने का लेटर मतलब क्या है, शाह शुजा को थ्रोन में रखने के लिए वहाँ पे ट्रीटी साइन हुए हैं। ही ऑर्गेनाइज हिज आर्मी ऑन वेस्टर्न लाइन्स, ठीक है, बेस्ट सेकेंड आर्मी है एशिया का, बता चुके हैं। इसके सक्सेसर खरक सिंह थे, नौनिहाल सिंह थे, शेर सिंह थे, दलीप सिंह थे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताए थे कि नहीं बताए थे तुम लोग को, डोंट वरी ये लास्ट ही होगा, ठीक है। रंजीत सिंह उसके बाद इनलिस्टेड गुरुज इनटू द आर्मीज आफ्टर 1837, ठीक है। तो अलग अलग तुम्हारे गुरुज आर्मी में आने लगे 1837 में। ही रिफ्यूज टू गिव ए पैसेज टू द ब्रिटिश आर्मी थ्रू हिज टेरिटरी, और ब्रिटिश आर्मी के लिए कोई पैसेज जगह नहीं दिए ये, ठीक है ना। रंजीत सिंह डेजिग्नेटेड हिज गवर्नमेंट एज, अपने गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, सरकार ए खर्च साजी, ठीक है, अब नाम है इसका है। ही स्ट्रक कोइंस इन द नेम ऑफ, अपना कोइन इशू करना शुरू गुरु नानक के, गुरु गोविंद सिंह के, ठीक है, ऑनर के लिए अपना नाम दे रहे हैं वहाँ पे, जैसे देखते हो लक्ष्मी माता, देवी माता, बहुत सारा है कि नहीं। प्रोविंसेस वर अंडर नजीम, जो प्रोविंसेस होगा स्टेट वो नजीम के अंदर रहेगा, डिस्ट्रिक्ट तुम्हारा करदार के अंदर रहेगा, जस्टिस डिपार्टमेंट तुम्हारा अदालत ए आला के अंदर रहेगा। हैवी गन फैक्ट्रीज भी तुम्हारा लाहौर और अमृतसर में इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। रंजीत सिंह ने फौज ए खास, जो कि तुम्हारा जनरल बंतुरा, जो तुम्हारा देवा सिंह और अलार्द, ये जितने भी थे ये सभी तुम्हारा एग्जीक्यूटिव थे आर्टिलरी के, जो गन वेपन्स के वो थे, इतना जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी जान लो। इसके फॉरेन मिनिस्टर कौन थे, फ़कीर अजुद्दीन। इसका मतलब क्या हो, देखो मुस्लिम है कि नहीं है, रंजीत सिंह यानी कि कितना टॉलरेंट है। इनके दीवान को दीनानाथ है। हिज प्राइम मिनिस्टर दयन सिंह दोगरा है, जिसको टाइटल मिला है राजा का। दैट्स इट फॉर टुडे, टुमारो विल सी एंग्लो सिख कन्फ्लिक्ट एंड टुमारो विल कंप्लीट, डोंट वरी, टुमारो विल कंप्लीट। कि खत्म कर दे अभी, नहीं छोड़ दो, रहने दो, टुमारो विल कंप्लीट, टुमारो विल कंप्लीट, अभी कर दे क्या चाहते हो तुम लोग, छोड़ दो, रहने दो, टुमारो।